हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। कॉमर्स के और अकाउंट्स के सारे स्टूडेंट को मेरा सलाम। और आई होप कि आप सब अपनी अपनी लाइफ को एंजॉय कर ही रहे होगे। देखिए, अकाउंटिंग के छोटे छोटे जो कंसेप्ट हैं उसके ऊपर ये छोटे छोटे वीडियोस, मेरी ये कोशिश कि आप तक सारे अकाउंटिंग कंसेप्ट को क्लैरिटी के साथ एक्सप्लेन कर सकूं आप सभी को। देखिए, ये जो वीडियो है इसमें हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं इश्यू ऑफ डिबेंचर चैप्टर और इश्यू ऑफ डिबेंचर चैप्टर का एक छोटा सा कंसेप्ट, राइट। और वो कंसेप्ट है इश्यू ऑफ डिबेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, राइट। तो ये वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं हम इस टॉपिक पर। मैंने और भी दूसरे बहुत सारे कंसेप्ट पर, टॉपिक्स पर अलग अलग वीडियो बनाए हैं, तो आप यूट्यूब पे मेरे चैनल पर जा करके सारे वीडियोस को जरूर देखिएगा ताकि आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से अलग अलग कंसेप्ट क्लियर हो सके। देखिए, अब इश्यू ऑफ डिबेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, हम एक कंपनी होने के नाते डिबेंचर इशू करते हैं, लोगों को डिबेंचर देते हैं, उनसे पैसे लेते हैं। एक प्रकार का लोन ही है डिबेंचर इशू करना, लोन से पैसे लेना है, राइट। अब ऐसा होता है कई बार कि हम डिबेंचर तो इशू करते हैं लेकिन बदले में लोगों से कैश नहीं लेते हैं, बदले में कुछ दूसरा कंसिडरेशन लेते हैं। क्या दूसरा कंसिडरेशन लेते हैं? क्या होता है कि हमने जैसे सपोज किसी से कोई एसेट परचेज कर ली, मशीन परचेज कर ली मान लीजिए। अब मशीन के लिए हमको पैसे देने हैं, तो हम सामने वाले वेंडर को बोलते हैं कि देखो भाई साहब, राइट, आपको देना है हमको पैसा और फिलहाल हमारे पास में नहीं है पैसा और हमको डिबेंचर इशू करना है और हमारे डिबेंचर का मार्केट में ये वैल्यू है। तो आप एक काम कीजिए, आप हमसे कैश मत लीजिए, कैश के बदले क्या ले लीजिए? डिबेंचर, राइट। और अल्टीमेटली हम आपको उतने रुपए का ही डिबेंचर दे रहे हैं। आपको कभी ऐसा लगेगा फ्यूचर में कि आपको पैसे चाहिए डिबेंचर के बदले, तो या तो आप मार्केट में उसको सेल कर दीजिएगा, वो तो सेल भी हो जाएंगे मार्केट रेट पर और आपको आपका पैसा मिल जाएगा। तो देखिए, हम क्या करते हैं, हम वेंडर्स को पैसे देने के बदले में दे देते हैं डिबेंचर, उसे निगोशिएट करके, उससे बातचीत करके, उसके सहमति से, राइट। अब ऐसा करने से एक तीर से दो निशाने लगते हैं हमारे। कंपनी ऐसा क्यों करती है? सबसे पहले हमको अपने डिबेंचर कहीं ना कहीं तो इशू करनी थे, किसी न किसी को बेचने ही थे, तो हमने किसी न किसी को तो दे ही दिया। दूसरा, हमको एसेट परचेज करनी थी और हमारे पास में पैसा नहीं था तो डिबेंचर दे दिया। तो एक तीर से दो निशाने हो गए, पैसे का भी जुगाड़ हो गया और हमारा डिबेंचर भी इशू हो गया, राइट। तो इसलिए कंपनी क्या करती है, कई बार जब एसेट परचेज करती है या किसी कंपनी के बिजनेस को ही परचेज कर ली थी तो उसके बदले उन लोगों को डिबेंचर दे देती है। अब देखिए, हमको ये सीखना है कि इसकी जर्नल एंट्री क्या पास करेंगे, इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा इसे ट्रांजैक्शन का। तो सबसे पहले मेनली तो दो एंट्री पास होती है, मेनली दो जर्नल एंट्री आप पास करेंगे। सबसे पहले एसेट को परचेज करने की और दूसरा बाद में डिबेंचर को इशू करने की। ऑलराइट, तो चलिए पहली एंट्री देखते हैं हम। अगर आपने पहली एंट्री पास की, सपोज अगर हम एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए आपने किसी से कोई भी एसेट परचेज किया, तो आप क्या एंट्री पास करेंगे? एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर, राइट। क्योंकि एसेट आपके पास में आ रहा है तो एसेट को आप कर देंगे डेबिट, और वेंडर आपकी लायबिलिटी, उसको पैसे देने पड़ेंगे आपको फ्यूचर में कहीं ना कहीं, तो आप वेंडर को क्या कर देंगे? क्रेडिट। और वेंडर गिवर है तो गिवर को भी तो क्रेडिट करना ही पड़ेगा। तो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर, ये हो गया बहुत सिंपल सिचुएशन। अगर आपने एसेट ही परचेज किया, तो मान लीजिए आपने एसेट भी परचेज किया, लायबिलिटी ही परचेज किया है, तो कोई बात नहीं, दोनों का स्वागत है जनरल एंट्री में। क्या एंट्री पास करेंगे? एसेट के लिए हम जनरल एंट्री पास कर देंगे एसेट अकाउंट डेबिट। एसेट आता है तो जब भी आएगा डेबिट होएगा। लायबिलिटी भी हमारे पास में आ रही है, हमने लायबिलिटी को भी परचेज किया है, तो लायबिलिटी जब भी बिजनेस में आएगी तो लायबिलिटी का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट। तो वो जब आएगी तो हम उसको क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे, राइट। तो हर व्यक्ति को उसके हिसाब से हमको ट्रीट करना पड़ता है। एसेट आएगा तो डेबिट करेंगे, लेकिन लायबिलिटी का नेचर क्या होता है? क्रेडिट। तो हम उसको लायबिलिटी को क्या करेंगे? क्रेडिट। तो एसेट अकाउंट डेबिट हो जाएगा, लायबिलिटी हो जाएगा क्रेडिट। ये दोनों किसकी बदौलत आ रहे हैं? कौन है जो हमको ये दोनों दे रहा है? गिवर कौन है? वेंडर। तो हम वेंडर को क्या करेंगे? क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि वो अल्टीमेटली गिवर है, तो वेंडर को कर देंगे क्रेडिट। अब देखिए, कई बार तो ये जनरल एंट्री टैली हो जाती है, कई बार ये टैली नहीं होती, राइट। तो इसमें कुछ बैलेंसिंग फिगर आता है, तो बैलेंसिंग फिगर अगर आएगा, राइट, तो हम डेबिट साइड में आएगा तो उसको नाम दे देंगे गुडविल, और अगर क्रेडिट साइड में आएगा तो नाम दे देंगे कैपिटल रिजर्व। हम जब किसी से भी बिजनेस परचेज करते हैं और टोटल नेट एसेट और लायबिलिटी जितने रुपए की आ रही है और हम जितने पैसे वेंडर को देने वाले हैं, उन दोनों में अगर कोई डिफरेंस होता है तो उसको नाम दिया जाता है डेबिट साइड में गुडविल का और क्रेडिट साइड में कैपिटल रिजर्व का,
ऑलराइट, इसके पीछे भी अपना कंसेप्ट है, वो और किसी वीडियो में डिस्कशन करेंगे। लेकिन यहां पर शॉर्ट में आपको इतना ही समझना है कि गुडविल हो जाएगा डेबिट अगर बैलेंसिंग फिगर आया तो, और अगर क्रेडिट साइड में आया बैलेंसिंग फिगर तो हो जाएगा कैपिटल रिजर्व। चलिए, ये तो हो गया फर्स्ट जर्नल एंट्री जब हम एसेट को परचेज करेंगे। सेकेंड जर्नल एंट्री हम पास करेंगे जब हम उसको बदले में डिबेंचर देंगे। तो अब क्या जर्नल एंट्री पास होगी? बहुत सिंपल सी, वेंडर को हम करेंगे डेबिट। क्यों? क्योंकि अब वो रिसीवर बन गया, अब हम उसको कुछ दे रहे हैं डिबेंचर, राइट। तो वेंडर हो जाएगा डेबिट, तो वेंडर को हम कर देंगे डेबिट। और टू, क्रेडिट किसको करेंगे हम? डिबेंचर, क्योंकि हम जब डिबेंचर इशू कर रहे हैं तो डिबेंचर एक प्रकार की लायबिलिटी है, और वो जब भी इशू होगी तो क्या हो जाती है? क्रेडिट। तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर। ऑलराइट, ये सिंपल से जर्नल एंट्री पास होगी। अब देखिए, अब तीन बातें हो सकती है। आपने जो डिबेंचर इशू किया है वो किस पर किया है? क्या एट पार किया है, एट प्रीमियम किया है, या एट डिस्काउंट किया है? राइट, एट पार किया है तो सिंपल सी जर्नल एंट्री मैंने आपको बताई भी, जो वेंडर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर, बात खत्म। लेकिन अगर आपने डिबेंचर को प्रीमियम पर इशू किया है तो आप जानते हैं अगर प्रीमियम पे किया है तो प्रीमियम हमारे लिए एक प्रकार की इनकम ही है, गेन है एक प्रकार का, तो वो क्या हो जाएगा? क्रेडिट। तो हम एंट्री क्या पास करेंगे? हम एंट्री पास करेंगे वेंडर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर भी होगा, और टू साथ में प्रीमियम भी क्रेडिट होके रहेगा, मानेगा नहीं, क्योंकि ट्रांजैक्शन प्रीमियम का है तो प्रीमियम क्रेडिट होके रहेगा, तो हम प्रीमियम को भी क्रेडिट कर देंगे। ऑलराइट, सिक्योरिटी प्रीमियम हो जाएगा क्रेडिट। अब अगर डिस्काउंट पे है तो डिस्काउंट एक्सपेंसेस होता है, एक प्रकार का लॉस होता है, और लॉस हमेशा क्या होता है? डेबिट होता है। तो डेबिट में वो अपनी जगह तो बना के रहेगा ही रहेगा, आप चाहे कुछ भी कर लो। अगर डिस्काउंट पे इशू हुआ है तो डिस्काउंट डेबिट होके रहेगा। तो डेबिट कैसे होगा जर्नल एंट्री में? तो वेंडर अकाउंट को हम करेंगे डेबिट, और डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर को करेंगे डेबिट, और किसको कर देंगे? क्रेडिट। डिबेंचर को कर देंगे क्रेडिट। अब इन सब जर्नल एंट्रीज में, ये जो इशू की जर्नल एंट्रीज है, इसमें हमको एक चीज क्लियर करना पड़ता है कि अमाउंट क्या आएगा, राइट। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए, समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूं तो ही ये क्लियर हो पाएगा। ऑलराइट, तो एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, उसको सॉल्व करते हैं तीनों अलग अलग सिचुएशन में। आपको क्लैरिटी आ जाएगी क्या जर्नल एंट्री बनेगी और क्या अमाउंट कैसे कैलकुलेट किया जाता है। बाय द वे, मैं आपको ये बता दूं, जब भी अमाउंट कैलकुलेट करते हैं तो उसके लिए एक फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला किसके लिए लगाते हैं? नंबर ऑफ डिबेंचर, कितने इशू करने हैं इसके लिए फॉर्मूला लगाया जाता है, ये जानने के लिए। तो फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ डिबेंचर टू बी इशूड इज इक्वल अमाउंट टू बी पेड, कितना पैसा वेंडर को देना है, डिवाइडेड बाय इशू प्राइस पर डिबेंचर। कितना पैसा सामने वाले को देना है डिवाइडेड बाय एक डिबेंचर का इशू प्राइस क्या है। सो कंपेयर करेंगे, डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा आपका नंबर ऑफ डिबेंचर टू बी इशूड, और इससे हमको एक इंडिकेशन मिल जाता है कि कितना पैसा अमाउंट में डिबेंचर में आएगा और कितना डिस्काउंट और प्रीमियम में आएगा। ऑलराइट, देखिए भाई, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर है क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन देख करके बोलता हूं। अ कंपनी परचेज एसेट ऑफ ₹11 लाख एंड टुक सम लायबिलिटी ऑफ ₹1 लाख फॉर परचेज कंसिडरेशन ऑफ 9,90,000 व्हिच इज टू बी पेड बाय द कंपनी बाय इशूइंग डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच ईदर एट पार, 10% प्रीमियम और 10% डिस्काउंट। नाउ पास द नेसेसरी जनरल एंट्री। देखिए, क्वेश्चन का ये कहना है कि 11 लाख रुपीस की हमने किसी से एसेट परचेज की है और 1 लाख रुपए की लायबिलिटी ली है। देखा जाए तो हमने नेट 10 लाख रुपीस का उससे नेट एसेट लिया है, लेकिन लिया कितने में? 9,90,000 रुपीस में। दोनों में डिफरेंस है, तो या तो गुडविल आएगा या कैपिटल रिजर्व आएगा। चलिए, तो पहली जनरल एंट्री हम पास करते हैं। फर्स्ट जनरल एंट्री पास होगी, सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट 11 लाख रुपीस। जो भी एसेट हमारे पास में आ रही है उसको हम डेबिट कर देंगे 11 लाख रुपीस से। हमारे पास लायबिलिटी भी आ रही है तो हम लायबिलिटी को क्रेडिट कर देंगे 1 लाख रुपीस से। 2 लायबिलिटी क्रेडिट हो जाएगा, राइट। वेंडर को हम क्रेडिट करेंगे उतने से जितने में हमने उससे सौदा किया है, जितने में हमने उससे परचेज किया है, जितने में बात तय हुई है। तो वेंडर हमारी लायबिलिटी, हमको उसको पैसे देने हैं, लेकिन कितने पैसे देने हैं? 9,90,000 रुपीस। तो वेंडर को हम क्रेडिट कितने से करेंगे? 9,90,000 रुपीस से क्रेडिट करेंगे। तो वेंडर क्रेडिट हो जाएगा 9,90,000 से। अब देखिए, जनरल एंट्री आपकी टैली नहीं हो रही है, इसमें बैलेंसिंग फिगर आएगा 10,000 रुपीस का। और किधर आ रहा है बैलेंसिंग फिगर? क्रेडिट साइड में। तो उसको हम क्या नाम देंगे? कैपिटल रिजर्व का नाम देंगे 10,000 रुपीस का, जो बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट में आएगा। इन शॉर्ट, अगर मैं इसका कंसेप्ट आपको यहीं पर एक्सप्लेन करूं तो 11 लाख रुपए की आपने एसेट ली, 1 लाख रुपए की लायबिलिटी, नेट 10 लाख रुपीस का आपने एसेट लिया, लेकिन पैसा कितना दिया? 9,90,000 ही दिया। इसका मतलब 10,000 रुपीस आपका फायदा हो गया, गेन हो गया। ये गेन कैपिटल नेचर का गेन है, बार बार तो ऐसे गेन होते नहीं लाइफ में, तो कैपिटल नेचर का गेन है, तो हम इसको कहां पर क्रेडिट कर देंगे? कैपिटल रिजर्व में क्रेडिट कर देंगे। ओके, तो ये हो जाएगा क्रेडिट। तो ये था फर्स्ट जर्नल एंट्री। आइए अब सेकंड जर्नल एंट्री पर आते हैं। सेकंड जर्नल एंट्री में वेंडर को पैसा देके विदा करना है आपको, तो वेंडर अकाउंट डेबिट हो जाएगा 9,90,000 से। ये तो कंफर्म है।
देखिए आप तीन सिचुएशन में हमको जर्नल एंट्री पास करने का है क्वेश्चन है। एट पार पे अगर इशू कर रहे हो तो, एट 10% प्रीमियम पे कर रहे हो तो, एट 10% डिस्काउंट पे कर रहे हो तो, राइट। तीनों सिचुएशन में वेंडर तो डेबिट होके रहेगा, पहली बात, क्यों? क्योंकि उसी को पैसे मिलने वाले। दूसरा 9,90,000 से ही डेबिट होके रहेगा क्योंकि 9,90,000 रुपीज ही देने वाले हम उसको, तो वेंडर अकाउंट डेबिट हो जाएगा 9,90,000 रुपीज से। अब क्रेडिट कौन होगा? तो क्रेडिट होगा डिबेंचर। फर्स्ट वाली सिचुएशन में तो कोई दिक्कत नहीं है, एट पार है, एट पार में कोई झंझट ही नहीं है। वेंडर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर 9,90,000। आइए सेकंड सिचुएशन पर, 10% प्रीमियम पे। हम जब 10% प्रीमियम पे इशू करेंगे तो वेंडर तो डेबिट हो गया 9 लाख रुपीज से, डिबेंचर क्रेडिट होगा और प्रीमियम भी क्रेडिट होगा, ये भी तय, क्योंकि प्रीमियम पर इशू कर रहे हैं आप। लेकिन दोनों का अमाउंट क्या होगा, कितना आएगा डिबेंचर में और कितना आएगा प्रीमियम में, ये अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए हम लगाते हैं फॉर्मूला। फॉर्मूला कैसे लगाएंगे? नंबर ऑफ डिबेंचर टू बी इशूड इज इक्वल, मैंने आपको बताया था, टोटल अमाउंट पेबल डिवाइडेड बाय इशू प्राइस पर डिबेंचर। टोटल अमाउंट पेबल कितना है? 9,90,000 डिवाइडेड बाय इशू प्राइस क्या है यहाँ पे पर डिबेंचर का? 110 रुपीज। क्यों? क्योंकि 100 का डिबेंचर आप 10 रुपीज प्रीमियम पर इशू कर रहे हो, तो 110 पर इशू कर रहे हो आप 110 पे, तो 9,90,000 डिवाइडेड बाय 110 करेंगे तो नंबर ऑफ डिबेंचर आएगा 9,000, राइट। अब इससे हमको अमाउंट का इंडिकेशन मिल जाएगा। कैसे अमाउंट का इंडिकेशन मिलेगा? 9,000 डिबेंचर इशू कर रहे हो और डिबेंचर आप जानते हो, डिबेंचर हो या शेयर, हमेशा फेस वैल्यू से ही क्रेडिट होता है। आप चाहे कितना भी डिस्काउंट लो, कितना भी प्रीमियम लो, वो बोलता है आप जानो, वो तो हमेशा और हमेशा और हमेशा सिर्फ कौन सी वैल्यू से क्रेडिट होगा? फेस वैल्यू से ही क्रेडिट होगा। तो अगर डिबेंचर आपने 9,000 इशू किया तो फेस वैल्यू है 100 रुपीज, तो डिबेंचर अकाउंट में कितना जाएगा? 9 लाख रुपीज क्रेडिट होगा और इसका 10% है प्रीमियम, तो 9 लाख का 10% कितना हो जाएगा? 90,000 रुपीज। वो कहां पर आएगा? सिक्योरिटी प्रीमियम में। तो अल्टीमेटली एंट्री हमारी कंप्लीट हो जाएगी। वेंडर अकाउंट डेबिट होगा 990 से, डिबेंचर क्रेडिट होगा 9 लाख रुपीज से और सिक्योरिटी प्रीमियम 90,000 से क्रेडिट होगा। ऑलराइट, आइए तीसरे पर, अगर 10% डिस्काउंट पर इशू कर रहे हो तो फिर से वेंडर तो डेबिट होगा 990 से। अब डिस्काउंट को डेबिट होना है, कितने से होना है हमको नहीं मालूम। डिबेंचर को क्रेडिट होना है, कितने से होना है हमको नहीं मालूम। अब ये अमाउंट को कैलकुलेट करने के लिए फिर से फॉर्मूला लगाएंगे। टोटल अमाउंट पेबल 9,90,000 डिवाइडेड बाय इशू प्राइस पर शेयर पर डिबेंचर 90 रुपीज। क्यों 90 रुपीज? 100 का डिबेंचर था लेकिन 10% डिस्काउंट पर इशू कर रहे हैं तो डिवाइडेड बाय 90 करेंगे तो आंसर आएगा 11,000 डिबेंचर। अब इससे हमको पूरा अमाउंट मालूम चल जाएगा। कैसे मालूम चल जाएगा? डिबेंचर में कितने रुपए क्रेडिट होंगे? 11,000 डिबेंचर के 100 रुपीज के भाव से, फेस वैल्यू ही जाएगा। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था डिबेंचर हमेशा कितने से क्रेडिट होगा? फेस वैल्यू से क्रेडिट होगा। तो 11,000 डिबेंचर है, 100 रुपीज से क्रेडिट होगा, इसका मतलब कितना रुपए हो गया? 11 लाख रुपीज। और 11 लाख का 10% डिस्काउंट है, आप कैलकुलेट कर सकते हैं 1,10,000 रुपीज। वो कहां पर डेबिट हो जाएगा? डिस्काउंट में डेबिट हो जाएगा। तो आप देखिए जर्नल एंट्री का अमाउंट पूरा टैली हो गया। वेंडर डेबिट हो गया 9,90,000 से, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट हो गया 1,10,000 से और डिबेंचर क्रेडिट हो गया 11 लाख रुपीज से, राइट। तो ये था कंसेप्ट इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। यही सेम कंसेप्ट एप्लीकेबल होगा शेयर वाले चैप्टर में भी, जहां पर इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश का टॉपिक आएगा। सेम नाम ही बस बदल जाएंगे, यहां पे डिबेंचर नाम था, वहां पे शेयर हो जाएगा बस, बाकी सब कुछ सेम टू सेम रहेगा। आई होप कि आपको सारी बातें समझ में आई होगी। दूसरे कंसेप्ट के लिए और भी दूसरे वीडियोस देखिएगा और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो दूसरे स्टूडेंट तक भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू।